हम तो आपको बताने ही भूल गए। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 2 आतंकी ढेर। पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बनवाया प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर। विवाद होने पर रातों रात हटाई गई पीएम की मूर्ति। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का 77वीं जयंती आज। राहुल गांधी ने पिता को किया याद, पीएम मोदी ने भी दी श्रद्धांजलि। बिहार में मुहर्रम को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। सीएम नीतीश ने भी आपसी सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील की। झारखंड के सीएम सोरेन के परिवार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। सीबीआई ने लोकपाल को सौंपी अपनी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में अभी तक 2 दहशतगर्दों का खात्मा किया जा चुका है। मारे गए आतंकियों की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई। सुरक्षा बलों की संयुक्त की टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जिसमें पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की टीमें शामिल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले करीब 2 हफ्ते से थन्ना मंडी के जंगलों में मौजूद 3 आतंकवादियों के ग्रुप का वीरवार को सुबह सेना और पुलिस से सामना हुआ, तो मुठभेड़ में एक आतंकवादी को भी मार गिराया गया। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने महाराष्ट्र के पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मंदिर स्थापित किया। इसके अंदर मोदी की मूर्ति लगाई गई है। मयूर मुंडे, जो कि कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, इसलिए मोदी जी के सम्मान में उन्होंने यह मंदिर बनवाया है। यह मंदिर पुणे के औंध इलाके में स्थित है। रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर काम करने वाले मुंडे ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने विकास के बहुत से कार्य किए और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधान निरस्त करने, राम मंदिर बनवाने और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर काम किया। हालांकि विवाद होने पर, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के मंदिर बनने पर जब विवाद होने लगा तो इसे रातों रात मूर्ति को हटवा दिया गया। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी बहन कमर मोहसिन शेख ने उन्हें राखी और शुभकामना संदेश भेजा। शेख ने खास बातचीत में कहा है कि मैंने उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामना दी है, उनकी अच्छी सेहत और दीर्घायु की प्रार्थना करती हूं। मैंने उन्हें टीवी पर हाल ही में खिलाड़ियों से मिलते हुए देखा। एक खिलाड़ी की मां होने के नाते लगता है कि वो मुझे राखी बांधने के लिए दिल्ली बुलाएंगे। मेरा बेटा सुफैन शेख दुनिया के सबसे युवा तैराकों में शुमार है और कई पुरस्कार जीत चुका है। तो ये पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी की बहन अपने आप को कहती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भाई मानती हैं और उन्हें राखी भी भिजवाती हैं। और इस बार उनकी राखी प्रधानमंत्री मोदी के लिए भेजी गई है और उन्होंने ये मांग की है कि उन्हें दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बंधवाने दिया जाए। ये इच्छा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से जताई है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 77वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने पिता को उनके स्मृति स्थल पर जाकर याद किया। राहुल गांधी के साथ अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार सुबह अपने साथियों के साथ राजीव गांधी के स्मृति स्थल पर पहुंचे। यहां राहुल गांधी ने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस भी राजीव गांधी को ट्विटर पर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह ट्वीट कर लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को उनकी जयंती पर नमन। तो देख सकते हैं ये तस्वीर नई दिल्ली की तस्वीर है और हम आपको दिखा रहे हैं डीटीवी भारत पर। राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे हैं। उन्होंने आज अपने पिता को भी याद किया है। राजीव गांधी के दिल्ली स्थित स्मृति स्थल पर जाकर अपने पिता को भी उन्होंने याद किया है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे बिहार की तरफ। तेज प्रताप और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छुड़ी जुबानी जंग के बीच अब सत्ता पक्ष के नेताओं को भी तंज कसने का मौका मिला है। राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि जगदा बाबू पूछ रहे हैं कि कौन है तेज प्रताप। आप नहीं पहचानते लालू के बेटे को, इतनी जल्दी भूल गए। गाली देने वाले को भूला नहीं जाना
भूला जाना ही अच्छा है, इस उम्र में अभी और गत होना बाकी है। तो ये ट्वीट करके सुशील मोदी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे हैं, उन्होंने जगदा बाबू को ये तंज कसा है। उन्होंने लिखा है, जगदा बाबू पूछ रहे हैं कौन है तेज प्रताप, आप नहीं पहचानते लालू के बेटे को, इतनी जल्दी भूल गए, गाली देने वाले को। भूल जाना ही अच्छा है और इस उम्र में अभी और गत होना बाकी है। तो ये तंज उन्होंने कसा है। साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव पर भी तंज उन्होंने कसा है। बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम पर्व को मनाने को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। मुहर्रम में पुलिस प्रशासन ने डीजे बजाने पर पूरी तरह रोक लगा दिया है। हालांकि प्रशासन ने लाउड स्पीकर का बजाने को अनुमति दे दी है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने सभी संवेदनशील स्थलों पर पुलिस बल प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया है। पटना सिटी में अति संवेदनशील 138 क्षेत्रों में पुलिस पैदल दल 24 घंटे अलर्ट रहेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आपसी सौहार्द के साथ पर्व मनाने की लोगों से अपील की है। मुहर्रम को लेकर रोहतास में होने वाला जन आशीर्वाद यात्रा की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। 20 अगस्त 2021 को होने वाली यात्रा अब 21 अगस्त को होगी। जिला बीजेपी युवा महामंत्री सनी देओल चंद्रवंशी ने कहा कि मुहर्रम को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा की तिथि 21 अगस्त की गई है। गौरतलब है कि यात्रा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह सहित बीजेपी के कई सांसद विधायक शामिल होंगे, जिसको लेकर विभिन्न जगहों पर पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। इधर रोहतास में मुहर्रम को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया है। एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस बल जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला, जिसके तहत सभी अधिकारी और जवानों ने पैदल मार्च करते हुए शहर के सभी मुख्य मार्गों में भ्रमण किया है। इस दौरान एसडीएम ने शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की। सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाए, इसके पीछे जो प्रशासनिक तैयारियां हैं, लोगों का जो फीडबैक है, उसके वजह से निकाला गया है। पूर्व में ही यहाँ पे सभी स्थलों पे शांति समिति वगैरह की बैठक की जा चुकी है। सभी को जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, उनका पालन करने के संबंध में बताया गया है। एक तरह से आज उसका निरीक्षण और पर्यवेक्षण का कार्य भी हम लोगों ने किया है। जैसा कि अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने बताया है आपको, हम लोग आज सुबह से ही संपूर्ण अनुमंडल क्षेत्र में घूम रहे हैं। जैसे नटवार किनारा, भानस का एरिया है, दावत का एरिया है, काराकाट है, नासरीगंज है और विक्रमगंज है। सभी जहाँ संवेदनशील स्थान है जो हम लोगों को पुरुष जिसको हम लोग चिन्हित किए हुए हैं, उन स्थानों पर हम लोग घूमें। कटिहार में NH-31 पर अवैध रूप से चल रहे डीजल पेट्रोल कटिंग के दौरान भीषण आग लगी है। इस दौरान तेल टैंकर को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। अगलगी की यह घटना NH-31 स्थित पोठिया ओपी क्षेत्र के बखरी बहिया मोड़ की है। अगलगी से हजारों लीटर डीजल जलकर बर्बाद हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। देख सकते हैं कटिहार का यह पूरा इलाका है जहां पर भीषण आग लगी है। डीजल पेट्रोल कटिंग के दौरान टैंकर में एक भीषण आग लगी। इस तस्वीर को देख सकते हैं, भयावह तस्वीर। कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर आग पर काबू पाया गया है। तो कटिहार में डीजल पेट्रोल कटिंग के दौरान टैंकर में भीषण आग लगी। लोगों में इस घटना के बाद दहशत का भी माहौल कायम है। वैशाली जिले के बातेपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े 6 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान में आभूषण लूटकर फरार हो गए। हालांकि अपराधियों की लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुटी है। तो वहीं एसपी मनीष ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का भी आश्वासन दिया। पूरा स्टॉक मिलाने के बाद हम कुछ बताएंगे कहाँ क्या है। नहीं, थोड़ा मन में हरदर्द हो गया है, थोड़ा मन एकदम विचलित है। हम क्या कर बोले नहीं बोले, पूरा मन घबराया हुआ है। मारपीट भी किया आपके साथ? नहीं, हाँ मारपीट भी किया है। चैन वगैरह सुन रहे हैं? चैन भी अगर तेरे हुए थे, अभी चैन भी जो है मारा और चैन उतार के दिए, गन सटा दिया और चैन दे दिए। पर्स में पैसा था, पर्स भी निकलवा लिया। जो कागज पत्र था वो सब ले गया। पैसा भी पर्स में था। पॉकेट खर्च के लिए 10,000 25,000 रखते थे, सब ले गए। आज दोपहर 3 बजे करीब में फातेपुर थाना अंतर्गत मानपुर सोना चांदी की ज्वेलरी की दुकान है राकेश नाम से। यहाँ पर अज्ञात अपराधियों ने घुस के, जो 5 संख्या में दिख रहे हैं, इन लोगों ने घुस के अराउंड 30 ग्राम सोने के और अराउंड 5 kg चांदी के, जैसा कि दुकानदार का कहना है। ये है सीसीटीवी फुटेज और बाकी जो हमारे पास सोर्सेज हैं उसमें हम लोग काम कर रहे हैं।
तो देख सकते हैं आप, ये सीसीटीवी कैमरे में भी पूरी घटना कैद हुई लूट की। आप देख सकते हैं किस तरीके से अपराधियों ने ज्वेलरी की दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद एसपी मनीष ने भी इसमें त्वरित कार्रवाई कर अपराधियों के पकड़ने की भी बात कही है। तो सीसीटीवी कैमरे में लूट की पूरी वारदात आप देख सकते हैं कैद हुई है। राजधानी पटना में कहर जारी है। ताजा मामला पटना सिटी के खाजे कला थाना क्षेत्र का है, जहां गुरुवार की शाम बेखौफ अपराधी युवक को गोली मारकर फरार हो गए। तो वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को इलाज के लिए एनएमसीएच लाया गया। घायल की पहचान लाला टोली निवासी के रूप में की गई है। तो वहीं मामले में पीड़ित परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। घर में थे, दो लड़का आया है, बस समय चल गया। गाड़ी नंबर कितना? हम नहीं थे, हम अंदर में थे। मोबाइल से कॉल करा, उसका नंबर होगा? मोबाइल का नंबर है तो वो मोबाइल डिस्चार्ज हो लगे। ये क्या करते हैं आपके लड़का? ये गाड़ी चलाता है। और कहाँ रहता है ये? लाला टोली। अच्छा, दो लोग आए बुला के ले गया। क्या नाम था इसका? इसका से गोलू यादव। कौन है आपके? बेटा मेरा। बक्सर के डुमराव थाना क्षेत्र स्थित उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से 3 देसी कट्टा, 4 कारतूस, 1 कार और लूट की गई रकम में से 97,500 रुपए भी बरामद किए गए। बता दें कि 3 अगस्त को फाइनेंस बैंक में लूटपाट हुई थी। कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास है, जैसे केसारी यादव है, उनका आपराधिक इतिहास है। बाकी तो उल्लेख करना यहाँ समुचित नहीं है, उचित नहीं है। साथ ही साथ जो 3 अपराधकर्मी जिनकी गिरफ्तारी हम लोग नहीं किए हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर उल्लेख करना उचित नहीं है, क्योंकि अनुसंधान अभी हमारा चल रहा है। बैंक से सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पहने हुए कपड़े थे उनके, वो बरामद हम लोगों ने किया है, पैसे बरामद किया है। और बैंक से जो कागजात इन लोगों के पास गया था, वो हम लोगों ने बरामद किया है। हर एक अपराधी के पास 10 अपराधकर्मी गए थे, उसमें से 6-7 अपराधकर्मी के पास अवैध अज्ञात था, उसमें से 3 अवैध अज्ञात को बरामद करने में हम लोग सफलता हासिल की। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो प्यू, प्यू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का।
सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मधेपुरा के जिलाधिकारी ने जिले के बाढ़ प्रभावित प्रखंडों का दौरा किया है। जिला पदाधिकारी श्याम बिहारी मीणा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों से मिलकर सहायता देने का आश्वासन दिया है। इस दौरान डीएम के साथ कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। देख सकते हैं तस्वीरें आप, मधेपुरा की ये तस्वीर है जहां पर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जिलाधिकारी श्याम बिहारी मीणा ने आज जो है पूरा दौरा किया है और जो इलाके में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, लोग किस तरीके से रह रहे हैं, कितने परेशान हैं, इसको लेकर वो लोगों से सीधा मिले हैं और लोगों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। इस दौरान जिलाधिकारी के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो बाढ़ग्रस्त इलाकों का डीएम श्याम बिहारी मीणा ने जायजा लिया है। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में, ये मधेपुरा की तस्वीर है। कई जिले के कई ऐसे इलाके, कई प्रखंड हैं जहां पर बाढ़ के पानी से तबाही मची है। बिहार इस वक्त 70% बाढ़ की जद में है और ये स्थिति, इसको देखते हुए जिलाधिकारी श्याम बिहारी मीणा ने आज अपने अधिकारियों के साथ जाकर वहां पर जायजा लिया। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए मधेपुरा से हमारे साथ संवाददाता दीपकांत जुड़े हुए हैं। देवकांत, जानना चाहेंगे आपसे, इलाका हमने तस्वीर देखी है पूरा का पूरा जलमग्न है और अब जिलाधिकारी अपने अधिकारियों के साथ गए हैं वहां पर और तमाम स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। क्या कुछ अभी निर्देश दी गई है? जी, अभी जो है मैं जिला पदाधिकारी मधेपुरा के द्वारा जो है सुबह से ही जो है जिले का जो है 2 प्रखंड आलमनगर एवं चौसा, दोनों प्रखंड जो है बाढ़ प्रभावित, पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित है। और इससे पहले जो है अपर समाहर्ता बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। उनके रिपोर्ट देने के बाद जो है आज स्वयं डीएम साहब अपने जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ, उदा किशोरगंज के सिविल SDO साहब हैं, कार्यपालक अभियंता विद्युत हैं, अभिपूर्ति पदाधिकारी हैं, मतलब इवन जो जितने भी ADM साहब हैं, अपर समाहर्ता हैं,
सभी पदाधिकारियों के साथ लेके अभी जो हम लोग केसा प्रखंड के जो है जो पूर्णतः बाढ़ प्रभावित पंचायत है, फुलौत 2 पंचायत है, फुलौत पूर्वी और फुलौत पश्चिमी, उसी पंचायत में एक महादलित टोला है, सभी वहाँ पर डीएम आए हुए हैं। जी देवकांत, इस वक्त आप जिला पदाधिकारी के साथ हैं, आप खुद इस वक्त उनके साथ हैं। हम चाहेंगे जरा कोशिश करें उनसे बात करवाने की, हम बात करना चाहेंगे उनसे। हो जाए जैसे बात सर पहले से सर DTV भारत बता दो क्योंकि हम न्यूज चला दिए हैं सर, DTV मधेपुरा मेरे ऑफिस हाँ बताएं जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका DTV भारत में। अभी कभी हम चौसा पंचायत के श्याम बिहारी जी, आप इस वक्त आप अपने अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। क्या कुछ स्थितियां आपने देखी, आप लोगों से मिले हैं? आप लोग जिला मंडल अंचल का आया हुआ है। लगता है उनसे हमारा संपर्क छूट रहा है खराब नेटवर्क के कारण। तो आप देख सकते हैं जिलाधिकारी से हमारे सहयोगी ने बात करवाने की कोशिश की है, लगता है सुन पा रहे हैं। जी डीएम साहब, आपसे जानना चाह रहे थे, आप इस वक्त बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं, आप लोगों से सीधा संपर्क कर रहे हैं, उनकी क्या कुछ जरूरतें हैं? जी उनकी क्या जरूरतें हैं? हेलो सुन पा रहे हैं सर आप? लगता है खराब नेटवर्क के कारण संपर्क हमारा जिलाधिकारी से टूट रहा है। तो डीएम साहब जो है वहां पर गए हैं, मधेपुरा के डीएम हैं श्याम बिहारी मीणा, आज अपने अधिकारियों के साथ वहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। हमारे सहयोगी देवकांत ने उनसे बात करवाने की कोशिश की, हालांकि खराब नेटवर्क के कारण उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि चौसा प्रखंड और तमाम प्रखंडों का वो अभी जायजा ले रहे हैं और स्थितियों को बारीकी से समझ रहे हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार के तमाम बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे भी कर चुके हैं और सड़क मार्ग से भी जाकर उन्होंने देखा है कि क्या कुछ स्थितियां हैं। हालांकि अब उन्होंने तमाम अपने जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं लोगों से जाकर सीधा संपर्क साधे और उनको हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश करें। कटिहार में बाढ़ से बिगड़ते हालात के बाद एनडीआरएफ टीम ने मोर्चा संभाला है। इस बीच एयरलिफ्ट सहारे बिहार के 3 जिलों के लिए उड़ीसा कटक से एनडीआरएफ की विशेष टीम को बुलाया गया। यह टीम अब आगे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र मनिहारी के लिए प्रस्थान करेंगे। एनडीआरएफ कमांडर ने कहा कि पूरी टीम बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में किसी भी हालात से निपटने के लिए तमाम अत्याधुनिक उपकरणों के साथ पूरी तरह से तैयार है। तो बता दें आपको, कटिहार में उड़ीसा कटक से बुलाया गया है एनडीआरएफ की टीम को, स्पेशल टीम को बुलाया गया है और एनडीआरएफ टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ से बिगड़ते हालात को कटिहार में देखते हुए उन्हें हवाई रास्ते के सहारे, अगर बात करें तो एयरलिफ्ट के सहारे उन्हें यहां लाया गया है और तमाम ट्रेनिंग के साथ वहां पर बाढ़ से बिगड़ते हालात की स्थितियों का जायजा लिया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा, यानी कि राहत बचाव का कार्य किया जाएगा। हम लोग उड़ीसा बेस से हैं, उड़ीसा मुंडली से हम लोग आए हुए हैं। हमारी टीम जो है एयरलिफ्ट होके उड़ीसा से पटना आई थी, जो क्या मोकामा, लखीसराय और कटिहार सदर में डिप्लॉयड हुआ था। जिला प्रशासन के अनुसार हम लोग जो है काम यहाँ पर स्टार्ट किए हैं। हमें कटिहार सदर में हमारा इस लोकेशन पे अभी हम लोगों को टेम्परेरी यहाँ पर रखा गया था, लेकिन अभी जिला प्रशासन ने फिर हमें फर्दर डिप्लॉय मनिहारी के लिए किया है। वहाँ पर बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। समस्तीपुर के पंचायत तारा दमौन में बाढ़ के पानी से जलमग्न है। यहाँ के लोगों को बाढ़ से जीना मुहाल हो गया है। मुखिया प्रवीण कुमार राय ने बताया कि पूरा पंचायत बाढ़ ग्रसित है और इसलिए उनकी मांग है कि जल्द से जल्द पंचायत के लोगों को इससे बचाया जाए और हर जरूरी सामान मुहैया कराई जाए। और झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव के प्रभाकर राव को टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक बैडमिंटन में टीम मैनेजर सह कोच के रूप में नियुक्त किया गया। जमशेदपुर के मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम में एक वार्ता कर कमेटी ने इसकी जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि 24 अगस्त से 5 सितंबर तक जापान के टोक्यो शहर में पैरालंपिक गेम्स खेले जाने हैं और इसमें बैडमिंटन खेल भी शामिल है, जिसमें विश्व भर से 17 देशों के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। इसलिए बुलाया गया है
झारखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अभी 24 तारीख से पैरा ओलंपिक गेम्स चल रहा है टोक्यो जापान में। इसमें हमें भारतीय टीम के नेतृत्व करने के लिए लीडर के रूप में, मैनेजर के रूप में चयन किया गया, सेलेक्ट किया गया। तो उसी के आधार पर ये हमारे पूरे झारखंड का, पूरे पूर्वी जोन का, बंगाल, बिहार, उड़ीसा या हिंदुस्तान में सिर्फ बैडमिंटन में एक ही लीडर के रूप में चुना गया। वो सरायकेला में इलाजरत 35 वर्षीय मरीज ने सदर अस्पताल के तीसरे तल्ले से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद अस्पताल में सनसनी फैल गई है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच कर रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। यहां मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।